पेंशन बताओ, आ रही नहीं आ रही, पहले मुझे बताओ, पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है? सबको पेंशन मिल रही है, आपको नहीं मिल रही? देख ना रे देख। दादा हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को। बंगाल में रहते हिंदी में क्यों बोल रहे हैं आप? पब्लिक हिंदी ज्यादा जानता है, क्या करें हम? बंगाल में रहकर आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं? जेनजी चाहिए, वैसा सिस्टम नहीं चलेगा। एक एक दीदी तो ये बोलती कि 8 बजे के बाद महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम आपसे पूछे, आप तो मीडिया के हैं, आप तो जानते हैं क्या हुआ है उन्नति, क्या उन्नति हुआ बंगाल का, बताइए ना, क्या विस्तार हुआ है? इंजन का सरकार होगा और कुछ नहीं, डबल इंजन सरकार होगा। कोई कारण पूरा इंडिया चला रहा है, उधर में भी इधर में भी उसका ही सरकार होगा। दादा टीएमसी है कौन बताओ? जो आएगा उसका आने दो, जो जाएगा उसका जाने जाना पड़ रहा, मिलाना पड़ रहा। अच्छी बात, मौजूद हूँ कलकत्ता के हाथी बागान के क्षेत्र में। कहते हैं ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे लाइक दिल्ली का कनॉट प्लेस, करोल बाग। इधर ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे तीनों सीट के जो मिला जुला असर मिलता है, यहाँ पे जो पब्लिक है वो डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सीपीएम, बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस, तीनों का मिला जुला असर रहता है। मगर यहाँ से सीट डिसाइड होती है कि यहाँ की जो जनता, यहाँ की जो पब्लिक, जहाँ पे जो रुख बदलेगी वही वो सीट जीतती है। हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक से कि उनका क्या रुख है, किधर वो जा रही है, किधर नहीं जा रही है। आइए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दादा। दादा एक बात बताओ, खेला होगा, बीजेपी होगा या फिर टीएमसी होगा? देखिए तो बोल नहीं सकता, ठीक है, कोई है, दोनों तरफ भी पल्ला भारी है, ठीक है। और 2026 है तो मुकाबला खेला होगा, ठीक है, खेला होगा, लग रहा है, रहेगा दीदी, रहेगा, मजा आएगा। अरे वाह दीदी, लग रहा है दीदी है। दादा कौन खेला होगा? अरे खेला होवे दादा, खेला होवे कौन? टीएमसी, बीजेपी या दोनों ही खेला होगे। अच्छा, दीदी ने काम किया है? हाँ, काम क्या है जरूर। और बीजेपी कह रहा काम नहीं किया, उसको क्या बोलोगे? बार बार वो चीज बोलता है। अभी तो सरकार में आया नहीं, तब कैसे काम कर? हाँ ये दादा खेला होवे, खेला होगे दीदी, आज देखो सरकार बनाएगा तब खेला होगा, सरकार नहीं बनाएगा तो कैसे खेला होवे? की खेला बीजेपी वाला पार्टी ने हाँ बीजेपी कह रहा दीदी ने काम नहीं किया। बीजेपी मार भोगे चले जाते हिंदी में बंगला आता नहीं है ना, क्या करें? इंग्लिश से बोले, इंग्लिश से बोले। अच्छा बंगला में कमा रहा है, बंगला सीखिए। वाह दादा, दादा हाथ मिलाओ दादा, मजा आ गया दादा। अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या करें? आप इसलिए बोला, जब आएगा तब सोचेगा, अभी जो नहीं आएगा तो सोचना कर लगा नहीं। क्या दादा बताओ, क्या कह रहे थे आप? দিদি আসুক, পশ্চিমবাংলা দিদি দিদি কাম কি হয়? দিদি কাম করতে, দিদির সুযোগ সুবিধা অনেক কিছু করে দিচ্ছে জনগণের। वो बार बार बोलता है कि ममता दीदी মমতা দিদি পশ্চিমবাংলা মমতাই আসবে, কেউ আসুক না আসুক মমতাকেই চাই। से कुछ फायदा नहीं है। जो अरे बार बार वो यही बोलता है, दीदी ने कुछ नहीं किया है। बंगाल में दीदी आए तो दीदी रहेगा, कोई बात नहीं है। और कुछ है ऊपर वाला का हाथ, और कुछ नहीं है। पब्लिक जैसा देगा वैसा हो जाएगा। 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं, 500 रुपये कौन देगा? कुछ नहीं देगा। बीजेपी 5 सिलेंडर देगी, यहाँ आएंगे तो है तो दिल्ली में है तो गुजरात में है तो वो 16 राज्य में वो मिल गया उसका, कोई कुछ मिला, किसको कुछ नहीं मिला। पब्लिक बोलने से नहीं फायदा होता, सब काम करके देखेगा तब होगा। जब आएंगे तब देखा जाएगा। कौन आएगा? दीदी खिलाया, कोई आएगा नहीं तो दीदी आएगा पक्का? बीजेपी पूरा जोर लगा रहा है। वो 1000 जोर लगा है। अरे सिलेंडर दे रहा 500 रुपए में, वो 500 कब देगा? देना कब? अरे रोजगार बढ़ाएगा यहाँ पे आके सर। वो वादा अपना आपको रखने वाली है, वो वादा कर रहा है, कोई वादा निभा नहीं रहा है। अरे वाह, कैसे पता लगा आपको? देख तो रहा है ये। हाँ काम, मोदी मीडिया तो आपका वो जो मीडिया है पूरा बताता है कि बहुत बढ़िया काम करे, विश्व होटल में काम किया उसने, वो तो डंका बजवा दिया। वो तो खरीदा हुआ मीडिया उसका, तो वो बोलेगा ही ना। अच्छा तो मतलब खेला होगा यहाँ पे? खेला होगा, दीदी कौन देगा और कौन देगा? दादा खेला होगे? चला हवे कौन आएगा? कौन आएगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा है? कौन आएगा? दीदी ने 50-50। अरे वाह 50-50, वाह 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 वाह। दादा कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं, आइए कौन आएगा? किसको चाहते हैं आप लोग? हम कुछ चाहते हैं, आप बताइए, आप बताइए। ममता बनर्जी। दीदी ने काम किया है? हाँ जरूर, नहीं किया तो ये क्या पक्का रास्ता बना दिया, मॉल बना दिया, इतना कुछ बना दिया। बीजेपी तो कहती है 15 साल में दीदी ने कुछ नहीं किया।
वो तो उसका बोलने का है, वो कुछ किया है कलकत्ता में तो बंगाल में कुछ नहीं किया है मोदी सरकार, पूरा और भी खराब दिखाया गया है। अरे बाबा बोल के गए हैं बुलडोजर चलेगा जो अगर गुंडागर्दी करेगा तो। वो तो गुंडे के ऊपर चलेगा, थोड़ी हमारे ऊपर चलेगा, हम तो हम पब्लिक है। बाबा तो और भी बहुत कुछ बोला था, गौ हत्या बंद कर देगा, करने सका है, अपने स्टेट में लाइसेंस दे रहे गौ हत्या के, अच्छा तो बंद करने सका है मोदी सरकार, नहीं सका, गौ हत्या चल रहा है। रोजगार की बात आगे करें कुछ नहीं होगा, आना बेकार है कलकत्ता में बंगाल में मोदी सरकार। এখানে খেলা হবে মমতা ব্যানার্জির খেলা হবে, তৃণমূল সরকারই জিতে যাবে, বারবার ও লোক তৃণমূলই জিতছে, তৃণমূলই জিতবে, এখানে দিদিকে কেউ হারাতে পারবে না। वो तो বেঙ্গল ये कहते हैं परिवर्तन जरूरी है, हर 15 साल परिवर्तन होना जरूरी है, फिर परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ परिवर्तन नहीं चाहिए, मोदी को तो चाहिए ही नहीं, एकदम ही चाहिए तो यहाँ दीदी को चाहिए, कहना वही अपने यहाँ सही है। दीदी वो नहीं बोलती है खुल्लम खुल्लम सामने घूमो, आओ, सामने आओ। दीदी यही बोलती है जो 8 बजे के बाद मोहल्ला में कोई बात नहीं घूमना। अच्छा दीदी मना करता तो यहाँ आदमी लेडीज कोई निकलता है, वो अपने स्टेट में होंगे मोदी के, अपने यहाँ तो सब खुल्लम घूरता है, देखो माँ बहन लोग खुल्ला खुल्लम घूर रहा, कोई तबलीग नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे बीच उसके कुछ उसके नहीं। टीएमसी के बारे में? और अच्छा यहाँ अच्छा से आप लोग तृणमूल को वोट दो, ममता बनर्जी को जिताओ, यही चाहता है बंगाल में, और कुछ अच्छा। नहीं, मोदी सरकार को एकदम नहीं चाहिए। अच्छा, आइए किसी और से बात कर। दादा क्या होगा, खेला होगा? दुकाटी बिकी कोई हिंदी 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 पढ़ी, हिंदी नहीं आता? हिंदी पढ़ी ना। ओहो, हिंदी फिर हिंदी कैसे करेंगे? अच्छा ये बताओ, ये जो ये काम कर रहे हो कितने साल से काम कर रहे हो? 19 साल है। 19 साल हो गए। तो 19 साल में आपने दीदी को 3 बार देखा है ना? 3 बार में दीदी ने आपके लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पूरे तरह से कर रखी है पूरी? সবাইকে নিয়ে করতে হবে, সবাইকে নিয়ে করতে হবে। क्या बेच रहे दिखाओ, क्या बेच रहे हो दिखाओ। अरे बूट बेच रहे वाली है, कितने की बेचते हो ये वाली? 12 টাকা 12 रुपए का। 12 টাকা। अच्छा, घर पे कितने बंदे हैं, परिवार कितना है आपका? মা বাবা আছে, বাবা তো মারা গেছে, हाँ দাদা বৌদি আছে, हाँ, সবাই আছে। करीब परिवार चल जाता पूरे घर का? হ্যাঁ, अच्छा, मैं कितने का है ये অনেক है? অনেক আছে। कितना? 12 টাকা। 12 रुपए का। হ্যাঁ, अच्छा, मेरे को ये 2 दे दो, चलो ठीक है, ये लो। আপনার ভালো লাগলো তো আমাদের। रख लो হ্যাঁ, रख लो ठीक है, चलो रखो आप। दादा खेला होगा? खेला तो होगा, क्या लगता है आपको? क्या खेला होगा, खेला जो होना है होगा। क्या काम किया दीदी ने? दीदी भी अच्छा काम कर रहा है, मतलब काम गिनाओ, चलो आप। काम अच्छा है, खेला वही है, जो रहेगा जो है वही रहेगा। दीदी जिंदाबाद। बीजेपी बार बार कहती है कि परिवर्तन होना जरूरी है, हम केंद्र में रहते हैं, केंद्र में आके पावर्स आएंगी, योजनाएं आएंगी, लाभ होगा आपको। हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो बीजेपी परिवर्तन बोलता है, भी परिवर्तन होता नहीं है। हम देखे हैं बिहार का जो अवस्था है, चौड़ीकरण करने के बाद कितना गरीब आदमी का पेट में लात चला गया, जो खाता था कमाता था, उसका परिवार का आज हाल देखिए जा करके। वेस्ट बंगाल में क्या है, एक ऐसा स्टेट है जो गरीबों का भी गुजारा है, और ये जो स्टेट है यहाँ पर फुटपाथ पर भी रहकर गुजारा कर रहा है आदमी, खाना भी सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे सस्ता मिल रहा है खाना मछली भात वगैरह 30 से 40 रुपया प्लेट में मिल जा रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, कहते हैं जूट की मिल बंद हो गई है। रोजगार सब है, करने वाला चाहिए। लड़कियों को बोला जाता है 8 बजे के बाद आप नहीं निकलो, नहीं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ तो सारा रात चलता है, निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा बोल के गए हैं कि यहाँ पर अगर आएंगे तो बुलडोजर चलेगा, इन पे जितने भी आतंकवादी है। यहाँ वो आएंगे ही नहीं तो बुलडोजर चलेगा कैसे? सभा करके गए, बोल के गए, वो बोलने से नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी पसंद नहीं है। देखिए, अब पसंद की बात नहीं है, काम जो कर रहा है उसके ऊपर चलना है, काम जो चल रहा है उसके ऊपर चलना है। मतलब आपको लग रहा है खेला होगा बढ़िया तरीके से कुछ? अच्छा, मोदी का ना आने का कारण क्या है? मोदी का ना आने का कारण क्या है? देखिए, मोदी का ना आने का कारण है, जब से उन्होंने बोला जी अच्छा दिन आएगा, तब से महंगाई देखिए, जब 450 सिलेंडर था, उनको आने से आज सिलेंडर 1100 पर पहुंच चुका है। जो उनको आने से बहुत ऐसा नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर वो बहुत ऐसा चीज देखा है जो बढ़ते चला गया। आज वो हाल हो गया है
जिसको 5 फैमिली है वो अकेला कमाकर 2 परिवार कमाकर नहीं गुजारा कर पा रहा है। कोई रोजगार अभी तो कोई कारखाना भी तो नहीं देखे कहीं नया में, जो है वही चल रहा है। वो तो ये बोलते हैं यहाँ पे मुस्लिम पब्लिक ज्यादा है, बहुबल जाता भी ममता जीतती है, बांग्लादेशी ज्यादा है, रोहिंग्या ज्यादा है। ये बांग्लादेशी तो ऐसे जब SIR हुआ है तो बांग्लादेशी बहुत ऐसा हट गया और जो बचा हुआ है उसको भी इसके ऊपर कुछ तो किया जाएगा। ऐसे हम जो चल रहा है यहाँ का सोल्यूशन सही है, यहाँ पे ठीक, ममता से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ममता यहाँ पे फुल सपोर्ट करती है। नहीं। हम सपोर्ट करते हैं। परिवर्तन नहीं होगा? है? परिवर्तन नहीं करोगे आप? परिवर्तन हम क्या करेंगे? परिवर्तन जब सब सही देख रहे हैं तो परिवर्तन क्या करेंगे? बंगाल स्टेट में परिवर्तन जो है वही रहेगा। बीजेपी की हिस्ट्री को देख के वोट नहीं दे रहे हो कि ममता के काम को देख के वोट दे रहे हो? हम ममता को काम को देखकर बोल रहे हैं, काम कर रही है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और ताकि दादा खेला हो भाई, ये बताओ पहले आप। हाँ बोलो। कौन दीदी, मोदी या TMC? जो हम लोग का गरीब को जो देखेगा उसी को वोट जो। हाँ, तो आपको इतना पता होगा कि कौन है कौन नहीं है, हिस्ट्री देख के, काम देख के, तरीके से, क्योंकि पिछला आपने देखा होगा मोदी सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में है ना, यूपी सरकार में भी है, बिहार में भी अभी आई है, दिल्ली के अंदर भी अभी आई है। ममता 15 साल से दीदी यहाँ पे सेवा दे रही है और आपको पता है। आप मुझे बताइए माहौल क्या है? आप देखिए यहाँ पे जो माहौल अभी जो फिलहाल माहौल है तो सब देख रहा है, जो अभी जो सिचुएशन इतना खराब हो चुका है, हम लोग सुनने में आ रहा है ये इतना बहुत कटिंग हुआ है। फिर अभी आज हम लोग मोबाइल में देख रहे थे जो 90 लाख वोट काट दिए SIR का। हाँ SIR में काट दिया। फिर आज देख रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है और ये पास कर दिया जो वो वोट दे सकता है। तो क्या होगा? फिलहाल घूम फिरा के वो एक ही चीज आ रहा है, चेंजेस होना तो जरूरी है, जो अभी माहौल है चेंजेस होना जरूरी है। बट अभी जो ऊपर माहौल का जो खेला जो चल रहा है पता नहीं चल रहा है जो अंदर से क्या होगा नहीं होगा। सही बात मुझे बताओ, चेंजेस होना जरूरी है, मानता हूँ, अग्री कर रहा हूँ। आप जब किसको लाना चाहते हैं आप मुझे बताइए, आपको कौन पसंद है पहले मुझे बताइए। देखिए वो तो सीक्रेट होता है, बट जो ऐसी वोट का नहीं, वोट तो आपका अधिकार है, आप जैसे भी इसको भी दोगे, मगर पसंद कौन है? पसंद होता है ना, ऐसे किसी को होता है किसी को नहीं होता। नहीं पसंद, देखिए वोट जो होता है ये जो अभी जो हो रहा है ना, अभी हम लोग का जो माहौल है, अभी ये जो बोल रहा है जो राजनीति का जो गेम चल रहा है ना, ये पार्टी जो है वो पार्टी का कंपटीटर जो है, यहाँ पे राजनीति का जो गेम अभी चल रहा है, ये धर्म लेके बात कर रहा है। धर्म कुछ नहीं है। अभी हम लोग का जो है ना इस बार वोट जो होगा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, जो कि हिंदुत्व जो है और जो अभी जो ओपोनेंट टीम जो ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत टफ सिचुएशन, हिंदू के लिए बहुत टफ सिचुएशन है। तो अभी का वोट जो है सब सोच समझ के देना पड़ेगा, जो कि माहौल बहुत खराब सिचुएशन है। तो अभी आप समझ सकते हैं जो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। कोई और कारण दीदी का कारण ना आने का मतलब, अगर कल को अगर कुछ होता है? सभी जानते हैं कारण, सब जानते हैं क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बताइए क्या हो रहा है, बताइए कुछ ऐसी हाईलाइट थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ नहीं है, इधर में उन्नति कुछ नहीं है। क्या उन्नति? आप खुद बोलिए ना, उन्नति कुछ है? हम आपसे और कुछ और क्या बोलना है? जो बंद है कंपनी सारे बंद ही पड़े हुए हैं। जूट मिल बंद है। हाँ। यहाँ पे खाली नीतो में रह गए सब, और लड़कियों का 8 बजे के बाद आना जाना बंद कर दिया है। सब हुआ है। अभी बेसिकली इसका कोई हिसाब नहीं। क्राइम कम है, पहले के टाइम में इतना क्राइम था जो अभी है। और ये लोग दिल्ली के अंदर जो घोषणाएं की गई थी लास्ट टाइम, जैसे 2500 रुपए आपको पेंशन देंगे, 2 सिलेंडर देंगे त्योहार पे, जो योजनाएं थी केजरीवाल के साथ, वो सारी बंद कर दी। अब 1 साल हो चुका है, जो पेंशन लेने वाले बंदे थे वो कहीं ना कहीं, बट वो कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर जरूरत है, वो ये कह रहे हैं बंगाल में आना चाहिए। चौप भाजो, वहाँ का देश का क्या होगा? जब चौप भाजेगा सब तो खाएगा कौन? डबल इंजन सरकार से फर्क पड़ता है देश में। सभी चौप भाजेगा तो खाएगा कौन? माहौल क्या लग रहा है आपको यहाँ? आपका माहौल तो सभी के सामने है, माहौल भयंकर खराब है यहाँ का। चेंजेस होना बहुत जरूरी है। चेंजेस होना बहुत ही जरूरी है। चेंजेस तो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा है अभी जो माहौल क्रिएट है अभी यहाँ पे बंगाली लोग के लिए या हिंदू लोग के लिए, चेंजेस यहाँ पे बहुत जरूरी है और आना भी चाहिए। अर्जीकर का केस क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ उसका। अर्जीकर का केस का क्या हुआ? उन्हीं का सरकार में हुआ ना, कुछ हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ, सब केस रफा दफा। तब ये सरकार और रहेगा तो कुछ टिकेगा या कुछ नहीं टिकेगा? परिवर्तन होना चाहिए, होना ही है और होगा। चलिए बहुत अभी और बात कर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
आइए लोगों से बात कर। दादा क्या होगा? बाबा हम लोग जानता नहीं, कुछ नहीं जानता। हम जानता सिर्फ मेरा पेट कैसे वेरी नाइस। ये बताओ सिर्फ पसंद कौन है, बस ये बता दो बस, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, पसंद कौन है बस। भैया राजनीति में जो है वही बताएगा। जीवन में ना झंडा लिया ना पार्टी में गया तो हम किसको अच्छा और किसको हाँ दादा कौन? टीएमसी, बीजेपी या फिर टीएमसी? दीदी ने काम किया है कितना? अच्छा। बीजेपी वाले बोलते कोई काम नहीं, गुंडा कर दिया जो है ठीक है। दादा कौन? टीएमसी या बीजेपी? कुछ बोलबो ना, कुछ नहीं बोलबो ना। वोट वोट तो देखो देते हो तो देना पड़ेगा। एक बताओ, चलो ये बताओ माहौल किसका अच्छा है? वो नहीं बोलेंगे, वोट देना पड़ेगा। हाँ वोट तो देखो आपका देगा, हम वो हम पूछेंगे किसको दे रहे हो, बट इसलिए माहौल बताओ काम किया है कि नहीं किया बाबा? इतना आदमी लोग, इतना पॉलिटिशियन इतना करप्टेड हो गया, सबको नोटा में वोट देना चाहिए। नोटा में वोट देना चाहिए। आपका चैनल से हम बोलो नोटा में वोट देना चाहिए। फिर भी अंदाजा मतलब ममता से खुश नहीं हो? हाँ? नोटा का ममता से खुश नहीं हो और बीजेपी से भी खुश नहीं हो? नहीं किसी की खुश नहीं अच्छा है। मतलब नोटा को वोट दिया तो वो वोट कहीं ना कहीं जाएगा, वो सरकार पे असर नहीं पड़ेगा? अरे भैया सुनो, सरकार 2 आदमी से चुना जाए और 1 आदमी चुना जाए, 2 आदमी चुना जाएगा तो पॉलिटिशियन सब लज्जा में पड़ जाएगा ना। और 100 अगर नोटा में चला गया तो डिसाइड ही नहीं होगा ना, क्या करेंगे? अरे भैया सुनो, 100% वोट देगा, 100% के अंदर वो पॉलिटिशियन होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 आदमी के लिए जो वोट होगा तो 2 आदमी के अंदर डिसीजन होगा, कौन आएगा कौन जाएगा। इसलिए जो पॉलिटिशियन है उसको समझ आएगा हमको पब्लिक पसंद नहीं करता है। 98% पब्लिक हमको पसंद नहीं करता है, 2% पब्लिक पसंद करता है। इसलिए वो लोग जब करप्शन से थोड़ा सा तो आएगा, ठीक तरह से ठीक लाइन में आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ नोटा में वोट देना चाहिए। कोई आदमी अच्छा नहीं है ना। ठीक है, ओके चलो, धन्यवाद दादा। ये बताओ सिर्फ कौन आएगा? सिग्नल हो गया है ना। अरे 2 बातें बस, ज्यादा नहीं, कीमती वक्त है आपका। वो एक्चुअली जो है যা সিচুয়েশন আছে এখানে সবাই পরিবর্তন চাইছে। दादा हिंदी, थोड़ा सा हिंदी बस, थोड़ा सा हिंदी। अच्छा মানে हाँ। जो हालात है अभी इधर, आम आदमी इसको चेंज चाह रहा है। परिवर्तन होगा। परिवर्तन। दीदी गया? वो तो वो जानता है। दीदी गया है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा बताओ कौन आएगा? अरे भागो, अरे आपसे तो हो गया यार, सॉरी दोबारा चला। भाई साहब फ्री हो? चलो आ जाओ, आ जा। फोन उठा रहे भाई, नहीं और काम कर रहे हैं। हाँ करने दे। दीदी खेला हो बे बताओ, सिर्फ ये बताओ खेला हो बे ना खोबे? কি বলবো আমি? हिंदी थोड़ा बंगाली सीखने के लिए एक बात, हाँ या ना, खेला हो बे या ना হবে हो बे, परिवर्तन हो बे नहीं हो बे? আমাদের টিএমসি। टीएमसी पसंद है दीदी? अरे ज्यादातर लोग बीजेपी आ रही है। টিএমসি 1500 पेंशन आ रही है। একদম। একে বল আমি এসব যাই ছেলের কাছে। हिंदी बोले पेंशन आ रही नहीं आ रही है? হিন্দি বলতে পারি না, ছেলের কাছে যাও। क्यों? ছেলের কাছে যাও না। वोट देने जाती हो? वोट नहीं है? দেখো না हाँ वोट है। वोट है ना, देखा निकला ना, निकला। अब बताओ हाँ या ना, दोगी नहीं तो किसको दोगी? नहीं। अरे बताओ किसको दोगी? टीएमसी बोलो टीएमसी। दादा कौन? आजा दादा, आइएगा। बताओ मेरे को सीधी सिंपल सी बात बताओ, अगर ये वोट जिस दिन हुआ तो बदलाव जब होगा तो आपको कैसा लगेगा? कोई आ गया तो, कोई चला गया तो खुश रहेगा। अभी दादा ठीक नहीं है, अभी हाँ? अभी ठीक नहीं है दादा। वो तो हमको मालूम नहीं है क्या ठीक नहीं है। दीदी ठीक या मोदी ठीक? वो सब हमको मालूम नहीं है, जो आएगा देखा जाएगा। कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ कंफ्यूज कर रहे हो? वो तो नोटा तो नहीं है, नोटा तो नहीं है। जो आएगा उसको आने दो, जो जाएगा उसको जाने दो। दादा मीठा है, कड़वा गप मीठा गप है। हाँ दादा, मीठा क्या बोलेगा तुमको, बोलो। ये बताओ खेला हो बे ना हो बे, ये बताओ। वो अर्जेंटीना फ्रांस का खेला होगा, जो खेला होगा अर्जेंटीना और फ्रांस का खेला होगा। दादा ये गलत है, ये बताया नहीं आपने, पता कैसे चलेगा फिर है? हाँ दादा, वाह दादा, आ जाओ दादा। खेला हो बे ना हो बे? खेला हो बे ना हो बे? टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम। हम लोग तो झारखंड का है ना यहाँ तो। दादा झारखंड के, आ जाओ। दीदी खेला हो बे ना हो बे?
खेला हुआ समय नहीं। कौन आएगा? बीजेपी या वो वो? तो आएगा ही, कौन आएगा? बीजेपी आएगा। पक्का? पेंशन कितनी आएगी? हाँ? दिल्ली में पेंशन रुक गई है, 2500 रुपए जो आनी थी। नहीं, वो हम कुछ कम कर जोड़ रहे हैं, बदली चाहिए। पेंशन आ रही है, ममता दीदी पेंशन दे रही है। कौन सा पेंशन, किसका पेंशन? तो अब महिला को मिल रहा है पेंशन 1500 रुपए। हमको कुछ नहीं मिला। फॉर्म नहीं भरा? चेक करो, नहीं। फॉर्म भरो, कोई और और खा रहा है कोई? वो मुझे जरूरत नहीं है। मैं इतना उम्र में खर्च सकती हूँ, तो ममता जी का 1500 लेके हमको क्या होगा? कुछ होगा बोलिए? कुछ तो नहीं होगा। चलो, हम बहुत बहुत धन्यवाद। आओ, आ जाओ, आओ, कुछ लोगों से बात। दीदी, ओ दीदी, खेला होबे ना होबे? दीदी भाग क्या रही हो? दीदी बताओ, खेला होगा कि नहीं होगा? होगा। पक्का? परिवर्तन होगा? यहाँ आ जाओ ना सारे, अपना अच्छा चेहरा दिखाओ ना, दुनिया को दिखाओ। हाँ बताओ, क्या बोलूं? कौन? ममता दीदी आएगी या फिर बीजेपी आएगी। आएगी? काम किया दीदी ने? पक्का? पक्का। पेंशन आ रही है पूरी? पेंशन पेंशन आ रही है? यहाँ पे नहीं होना। 18 साल के हो गए? हाँ, और हम इधर के पहला नहीं है, वोट हम है? इधर के नहीं है हम हाँ, लोग, क्यों? अगरतला के। अगर तो बंगाल भी तो है। हाँ, हाँ, तो कौन आ रहा है? आ रहा है ममता। कौन कौन? थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। वही आएंगे और कौन वही, कौन वही, कौन वही? ममता दीदी। ममता दीदी बीजेपी नहीं है? 15 साल में अगर परिवर्तन होगा, चेंज नहीं लग रहा? क्या? चेंज नहीं होगा, खेला नहीं होगा, खेला खत्म होगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोले, अब हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, अब कैसे पता? हो भी सकता है। पक्का? चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दीदी कौन आएगा? सच से बताना, बिल्कुल सच से बताना। क्या होता है? सच से बताओ, कौन कौन आएगा? मेहनत कर, जल्दी बताओ, मेहनत कर रहे हैं, जल्दी बताओ। क्या है? हाँ, क्या दादा, क्या दादा, क्या दादा, क्या दादा? उसको बोलना है, आपका जो मन है वही बोलिए। हाँ दूसरा हाँ बात बोलिएगा हाँ, नहीं। बिल्कुल, जो आपको लगता है। वोट आपका, जो है, देखो, वोट आपका अधिकार है, वो मत बताओ। ये बता दो परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? होगा अच्छा, वो क्यों होगा? कोई रीजन दे दो, रीजन दे दो। परिवर्तन होगा कि परिवर्तन होगा, मतलब खेला नहीं होगा। हाँ, खेला तो होगा, जरूर होगा। परिवर्तन भी हो, खेला भी होगा, दोनों को एक साथ। किसको, मतलब किसका लग रहा है ज्यादा? क्या कुछ नहीं। हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना? हाँ हाँ खेला होगा। हाँ होगा। अच्छा, महिलाओं के लिए जो 1500 पेंशन बांधी थी उन्होंने, वो मिल रहा है आपको? नहीं, और बीजेपी जो पेंशन डिसाइड कर रही है, 500 रुपए सिलेंडर मिलना था, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी काम करती है? हाँ, काम कर क्या काम करती है? नो। अच्छा, मतलब सीटी वीपी सब है, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कलकत्ता बंगाल में दीदी पूरा ख्याल रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, खेला होबे ना होबे, मतलब कौन आएगा आपकी बार? वो पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। अच्छा, ये बताओ, सिर्फ सिंपल बताओ। जैसे होता है ना, कई बार हम जैसे सोचते हैं, कई लोग ना इससे ना भागते हैं, जैसे ना कई लोग ना भागते हैं बात को आंसर देने में। हाँ, कोई ना बात बताने, कई लोग बता भी देते हैं, तो इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ बातें ऐसी हाथी के दांत दिखाने, कुछ खाने कुछ और। बट वो आपका अधिकार है, नो डाउट, वो आपका अधिकार। सिर्फ ये बता दो कि ममता दीदी ने काम किया है या नहीं? वो बात में काम किया, वो लोग जानता है क्या किया ना किया। हम लोग तो तो जैसे आप फेरी लगाते हो, फेरी के टाइम पे जो आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे मान के चलो, जैसे सरकार की तरफ से कोई आपसे पैसे तो नहीं लेता, टैक्स वगैरह तो नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता कुछ भी। हाँ, मतलब ज़्यादातर जगह पे देखा है मैंने, तो वो क्या करते हैं, एमसीसी, दिल्ली में तो एमसीडी बोलते हैं, फरीदाबाद एमसीडी बोलते हैं, तो आप यहाँ पे नगर निगम को क्या बोलते हैं? एमसी कलकत्ता क्या होते हैं जो आते हैं, जो आपके टैक्स वाले जो आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स हमारा कोई टैक्स वैक्स नहीं लेता है आपसे? वो कोई टैक्स नहीं लेता है। और ये आपसे रेंट लेते हैं बाहर जाकर? ये रेंट लेते हैं आपसे? नहीं वो रेंट लेते हैं, मतलब सही, मतलब ठीक है, मतलब क्या ना, दिल्ली के अंदर तो इसका रेंट कम से कम मान के चलो 25 से 30 हज़ार रुपये है। तो बहुत साल से ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तो फिर ठीक है ना, और क्या चाहिए? अगर आप सोचो ना, सरकार अगर करप्ट हो, तो वो क्या, मीडिएटर जो होते हैं बंदे, वो आपसे क्या करेंगे कि इसकी पर्ची कटवाओ, उसकी स्लिप कटवाओ, ये फलाना दो, तो इससे क्या होता है? सरकार की नजरों में होता है ना वो। कलकत्ता के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोलकाता कहाँ है नहीं जानते, लेकिन मगर यहाँ नहीं है ना, मतलब यहाँ नहीं यहाँ है। नहीं। कितने साल से नहीं है? बहुत साल से। बहुत साल से। वो आपको वामफंड का अमल से हो रहा है। कब से? थोड़ा तेज बता, थोड़ा तेज। वामफंड का अमल से कोई टैक्स कोई नहीं लेता। कोई टैक्स नहीं है यहाँ पे, मतलब आपको जो भी है खरा आपको बचता है, जो मेहनत करते हो आप, जो पब्लिक आती है, जो माल लाते हो वो देते हो, और आपको जो होता है मेन आपका ऊपर से नहीं दिखता। तो ठीक तो है दादा, दिल्ली के अंदर तो अगर कोई दुकान खोलता भी है ना, तो पहले तो एमसीडी की पर्ची कटवाता है।
हमारा बात दिल्ली को बात छोड़े, हम रहते हैं कलकत्ता में। हाँ तो मैं अंतर बता रहा हूँ ना, अंतर बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज, यही पटरी के अंदर ना लोग पता क्या करते हैं, मेहनत करते हैं वहां भी। हमारा जो फैसिलिटी है, यहाँ कोई टैक्स कुछ नहीं लगता है, ये हमारा बहुत फैसिलिटी है, ये अच्छा है, यही तो बात है। बहुत अच्छी बात है ना फिर तो ये। हम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है ना वहां पे क्या करते हैं, दुकान खोली 15, 16, 25 हजार रुपए रेंट होता है, ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये चीज होनी चाहिए। अच्छा ये सिंपल सी मुझे बता दो, यहाँ पे गुंडागर्दी है? नहीं कुछ गुंडागर्दी नहीं है, मगर रात को दीदी बोलती है 8 बजे के बाद निकलना मना लेडीजों का। वो सब, वो तो बात अलग है। ये दीदी को बात बोल दिया, लेडीज तो आता है 11 बजे 12 बजे तक। रात को मतलब ये खबर गलत है, क्योंकि ज्यादातर लोग, दीदी ने बोला है ना, दिक्कत ये है, दीदी ने खुद अपने मुंह से बोला है, वो किस बात पे बोला है? उनको बात है, वो बोला उनको बात है। यहाँ पे सुना है रात के टाइम निकल जाओ तो जेब काट लेते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप मतलब आप संतुष्ट हो अपनी, मतलब जो से चल रहा है आपके यहाँ पे, है ना? जैसे चल रहा है संतुष्ट है। तो नोटा वोटा पे भी कह रहे हैं लोग कि नोटा में डालेंगे हम वोट अब की बार। नहीं नोटा में नहीं डालेंगे। नोटा में, नोटा मतलब नेदर न्यूट्रल नोटा। इधर नहीं इधर नोटा मतलब होता ना बीजेपी में देंगे ना टीएमसी में नहीं, देंगे। वो ना, तो उसमें एक पर्सनल नोटा मैटर है, वो कहाँ देंगे नहीं हमारा। हाँ वो तो आपका पर्सनल मैटर, ज्यादातर लोगों का ये भी कहना है, ज्यादातर लोगों का यही कहना है। हाँ हमारा पर्सनल मैटर है, हम देंगे जो अच्छा है, अच्छा ठीक है, ऐसे ही तो बात है। आ जाओ भाई। दादा इतना पसीना, गर्मी दादा, ओहो दादा ये बताओ सिंपल सी मुझे बात बता दो कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा नहीं, जो है वही रहेगा। मगर ये तो वो कह रहे हैं कि दीदी ने 15 साल में कोई काम ही नहीं करा। वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कौन सा काम किया वो कौन सा काम किया है? तो अब हम लोग जो मिला है, हम लोग वही बोलेगा, हम लोग को मिला है। उससे क्या मिला है? बोला है 15 रुपया देगा, 15 लाख देगा। कहाँ दिया है? बैंक बैलेंस में, जीरो बैलेंस में देगा। सब बोलता है पहले में आएगा तो देगा, इतना देगा उतना देगा, लास्ट में कोई चिंता नहीं है, कोई आता नहीं। अभी 10 बार करके आता है, अब जब वोट चला जाएगा एक बार भी नहीं देखेगा घूम के। ये सब हम लोग देख के आता है, यही तो हाल है। टंका बज रहा है, कह रहे पूरे विश्व में। लोग का यही हाल है, टंका बज रहा है पूरे विश्व में, मोदी जी बजा रहे हैं। फिर विश्व बाजार में बाजार रहने दो ना, कई बात नहीं आएगा, नहीं ये बात समझ लीजिए, आएगा नहीं, किसी हालत से नहीं आएगा। तुम जितना ही करो SIR पैसा यार जा करो, लेकिन आएगा नहीं। नाम है ऐसे यार में, नाम तो नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता है कागजों के फूलों से। क्या समझा? बस बहुत बढ़िया, जो सच्चा रहेगा वही रहेगा जीत के। वाह दादा वाह, बहुत बढ़िया। एक और शेर सुना दो बस, एक और सुना दो बस शेर दादा। याद है कि एक ही याद था, एक ही याद था बस। फिर आएगा, टाइम से आएगा ना, अभी नहीं आएगा। और कितना टाइम से आएगा? अच्छा दादा ये बताओ मेरे को, SIR में नाम तो नहीं कटा? SIR में नाम तो नहीं कटा? नहीं, हमको क्यों करेगा? हम तो यहाँ से 50-40 साल से वोट दे रहा है। अरे 60 साल पुराने वाला पूरा 3 परिवार का नाम कट गया है। कल मिले मेरे को हावड़ा ब्रिज पे, कह रहा है बचपन से रह रहे हैं, हमारा नाम काट दिया। जो मरा नहीं है उसको भी नाम काट गया, जो जीवित है उसको भी नाम काट गया। अरे वो कह रहे हैं 3 साल बाद वोट देना। काटने का ही राज चल रहा है, काट कूट के आने का मतलब है, लेकिन नहीं सकेगा, मजबूरी है। और काट दिया तो एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा तब भी वोट कट रहा है, पता है आपको? कभी नहीं आएगा, तुम जहाँ भी करोगे देखो। वाह दादा वाह, पूरा तरीके से वो है, बहुत बढ़िया दादा, धन्यवाद दादा। दादा कौन आएगा, क्या लग रहा है? আপনার কি মনে হচ্ছে, আপনি কি কলকাতার লোক? हिंदी दादा, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, বাংলা, শুধু বাংলা, বাংলায় থাকি, বাংলায় हिंदी बता। ওই বাংলা 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 বাংলা। हिंदी सबको आता है, पता है, हिंदी सबको आता है मगर बोलना नहीं चाहते हैं। देख लो क्या ट्रिक अपनाई ये लोगों ने, हिंदी सबको आता है। दीदी दीदी TMC BJP या तृणमूल कांग्रेस? अब हम कैसे बोले भैया, सिर्फ एक चीज, झुकाव कहाँ पे है? हिंदी आता है, हिंदी आता है। हम तो गांव के हैं, हम तो गांव के हैं, गोरखपुर। नहीं नहीं, गोरखपुर। योगी जी के इलाके गेस्ट है। गेस्ट हैं, जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दादा, सिंपल सा, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कौन आएगा, किसका लग रहा है? अभी तो TMC का ही लगा, TMC आएगा। यहाँ बीजेपी ने काम, बीजेपी यही बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो फायदा होगा ना। बीजेपी आएगा, फायदा होगा, अच्छा बात है भैया, फायदा। बीजेपी लड़ा रहा है,
बीजेपी लड़ा रहा है, सबको लड़ा दे रहा है। बीजेपी को आगे नीति ठीक करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम का नीति सब ये है ना, बंगाली हिंदी नीति ठीक करना पड़ेगा। कुछ मिला नहीं है। ये लोग बिहार के लोग क्यों नहीं समझ पाए? समझ रहा है, क्यों नहीं, सभी समझ रहा है। बिहार के लोग बिहार में समझ, बिहार में भी नहीं हो रहा है क्या? बिहार में बंगाली लोग काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। बिहार में बंगाली लोग भी काम कर रहा है भैया, वो लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा वहाँ पे। ये आदमी को खाली कैओस बढ़ा दिया है कि बंगाली बिहारी आपस में लड़ो, बस यही, और कुछ नहीं है। सब अच्छा है यहाँ पे। दीदी मतलब सही है यहाँ पे, है ना? दीदी अभी सही है। ज्यादा दीदी तो ज्यादा सही हवा है। देखिए दीदी सही है, दीदी बहुत अच्छा है। कुछ आदमी खराब है, इसका मतलब दीदी खराब नहीं है। जो खराब है उसको हटाना पड़ेगा। दीदी हट जाएगा ना, तो ये जो भी बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा हिस्ट्री चेक करा है पूरा सबका, है? एकदम एकदम एकदम। मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि एक बार कह रहा है कि जब 15 साल उनको दिया तो एक बार हमें भी तो मौका दो। हाँ, जरूर देगा। हम अकेले थोड़ी ना देगा, देगा, देने वाला देगा। क्यों नहीं देगा? उसको भी देगा मौका, वो भी करेगा। सब एक ही है, कुछ अलग कुछ नहीं। दीदी फिर बचा के रखा है। ये सीपीएम के इतना साल, दीदी फिर भी थोड़ा कम किया है। अब बीजेपी आएगा तो खत्म ही कर देगा। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, योगी जी आए थे, सीधे सीधे बोल के गए हैं, मैं यहाँ आया तो सारा आतंकवाद के घरों पे बुलडोजर चढ़ेगा यहाँ पे। अभी नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर सकेगा। पक्का? एकदम। उन्होंने देखिए, हम एसआईआर के बता थ्रू रहे ऐसा कर लिया देखिए, तो हम आपको बता रहे, सुनिए, सिंपल बात है। योगी जी कहाँ रहते हैं? यूपी रहते हैं, ठीक है ना? वहाँ, गोरखपुर के हैं। हाँ, वहाँ कितना कल्चर रहता है वहाँ पे? पहले को बताइए आप। बहुत रहता है कल्चर, अलग अलग, सबका अलग अलग है, सबका कितना अलग कल्चर रहता है? और बंगाल में कितना तरह का आदमी रहता है? है। बंगाल में तो एक ही तरीके का रहता है, ज्यादातर ज्यादातर नहीं बंगाली, नहीं नहीं नहीं। वहाँ पे मुस्लिम भी है। बंगाल में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी ऐसा पूरा देश में है ना? नहीं नहीं नहीं, यूपी में नहीं है। यूपी में गिना चुना है। यूपी में बा मुस्लिम है, बा हिंदू है। नहीं नहीं, वहाँ दलित भी है सर। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम। दलित हिंदू मत ही पड़ जाए तो, हाँ, हिंदू मत पड़ जाए, ওটা তো বলা ভুল ना। ये बात भी सही, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ सबको लेकर चलना पड़ेगा, तो एक ही नीति रहना पड़ेगा। एक आंख से बीजेपी यदि बोल रहा है बीजेपी यार, अच्छा बात है, बीजेपी आए, बहुत अच्छा बात है, बीजेपी आए, कोई गलत उसमें ये नहीं है। पर जो ये हिंदू मुस्लिम वाले का कहानी जब तक नहीं हटेगा ना, तब तो यही गड़बड़ हो जा रहा है। मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता है। थोड़ा हिंदू मुस्लिम चल रहा है यहाँ पे। दीदी भी उसी में जा रहा है। दीदी को भी नहीं मिल रहा है, दीदी भी ये भी कर रहा है, बीजेपी भी वही, सब घूर फिर के वही हिंदू मुस्लिम वाला ही कहानी में अटक जा रहा है। कोई काम नहीं हिंदू मुस्लिम करो है। बस आप लोग समझ चुके हो अब, कलकत्ता की हम कलकत्ता समझ चुकी है। हम ना मुस्लिम अगेंस्ट में है ना इसका, हम सब हमको बिजनेस करना है, हमको रहना है, कारोबार करना है, कमाना है, परिवार संभालना है। वो लड़ाई करके फायदा नहीं है। बट ये भी तो बोलती है ना कि एक बार में मौका तो दो, हम क्या पता हम परिवर्तन कर दें। इस पर मौका मिलेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? इस पर मौका मिलेगा। दिल्ली का तो मानता हूँ, दिल्ली की पब्लिक आज वो रो रही है, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि हम दिल्ली के हैं। बट कहीं ना कहीं देखो, जोर जो होता है ना वो अपना अलग होता है। वो कोई भी सरकार अगर आती है नई तरीके से तो वो अपने तरीके से 100% देती है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि केंद्र में भी वही है, सरकारी वही है, तो उसकी तरफ से जो योजनाएं आती है सीधी सीधी डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंचती है। दीदी नहीं है केंद्र की, तो जाहिर सी बात है दीदी कैसे न कैसे भी देश को चलाती है, मगर फिर भी 15 साल से देश को चला रखा है, जैसे आप हमें बता रहे हो। मतलब यहाँ पे फैसिलिटी है। हमने भी क्या बोला, दीदी सही है, दीदी अभी भी सही है, कुछ सागित खराब है, इसका मतलब दीदी खराब नहीं है। उस शागिर्द में कोई नाम है, अब नाम के साथ तो खुला किताब है, वो लोग को थोड़ा ठीक करेगा, थोड़ा अभी वही दीदी उसमें लगा हुआ है। दीदी अभी उसी में लगा हुआ है, किसको हटाना है किसको रखना है उस जगह पे, तब जाके ये, हाँ बस। मतलब व्यापारी यहाँ पे खुश है यहाँ पे। हाँ हाँ मगर जैसे जैसे दिल्ली के अंदर होता है, जैसे कोई बाहर पट्टी लगाता है, बाहर पट्टी का रेंट लेता है, एमसीडी वाले आके टोल टैक्स मतलब टैक्स लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं, तो वो बेचारा कमा, मान के चलो अगर वो 10 रुपए की सीट, यहाँ उल्टा हेल्प मिलता है। यहाँ नहीं है ऐसा। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ क्योंकि दिल्ली के अंदर ज्यादातर देखा, अगर 10 रुपए कोई चीज लेके आ रहा है तो उसको 2 रुपए बचता है, क्योंकि वो टैक्स में चला जाता नहीं, है। यहाँ दुकान किराया कम से कम 25-30 हजार रुपए है। ये लोग भी बैठा हुआ है यहाँ पे, हम लोग भी कारोबार कर रहे हैं, वो लोग भी कारोबार कर रहे हैं। मैंने ये चीज पूछी, ये मुझे अच्छी लगी, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी यार। यहाँ वैसा कुछ बात ही नहीं है कि तुमको यहाँ बैठना है तो इतना रुपया देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अरे सर, दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि अगर आपकी दुकान ये है ना, तो आप ये इतना सा भी लगा लिया ना, दिल्ली तो 25,000 रुपए किराया है उसका। दिल्ली में दुकानदार वही एमसीडी वाले लेते हैं, वो टैक्स लेते हैं ज्यादातर, जहाँ पे फैसिलिटी गवर्नमेंट की होती है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। नहीं, कोई टैक्स गवर्नमेंट कोई टैक्स लेता गवर्नमेंट, कोई वो सब कुछ कहा ही नहीं है। सारा पैसा जेब में, मेहनत का पैसा। मेहनत भाई जेब में। हम लोग में ऐसा, दिल्ली में क्या एक चीज देखे है, आपका दुकान है, कोई एड़ी लगाता है, बाहर दुकान लगाता है, दुकानदार आके उसको हटा देता है, हटो हटो हटो, यहाँ नहीं लगाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन है, लगा कमा सकते कमाओ, डिस्टर्ब कोई किसी को नहीं करता है। जैसे मुसीबत में वो हमारा हेल्प करता है,
हमारे मुंह से तो हम उसका हेल्प करता है। ये ये यहाँ पे- सालों चलता आ रहा है ये सालों चलता है। अभी पानी जम जाएगा ना तो अपना दुकान छोड़ के पहले वो लोग को बचाएगा हम लोग यहाँ पे। फिर हमारा तो दुकान बहुत में अच्छी बात है हमारे मार्केट में आग लगा है, 5 से 6 बार आग लग चुका है। हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, हम लोग का घर इधर उधर है। जो लोग यहाँ लोकल का जो ये मुटिया है, ये जो लोग रहता है यहाँ पे, वो लोग अगर आपको आग बुझाया, फोन किया, कांटेक्ट किया, वो लोग क्या देखा था, दुकान जलेगा जलेगा, और वो लोग वो चीज नहीं देखा है। हम लोग एक दूसरे पे निर्भर है, जो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में अच्छा है, दुकान जल गया, अरे मेरा दुकान ओपन हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? अच्छा अगर बात के चलो इमरजेंसी आ जाए, जैसे दिल्ली के अंदर अपोलो हॉस्पिटल होते हैं, मैक्स हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते ही आप पे 1.5 लाख का बिल बना देते हैं। यहाँ के अंदर आपको छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे भी है सिस्टम ऐसा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? हाँ हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट जैसे होता है, वो फैसिलिटी कैसी देता है, मतलब चिकित्सा सुविधा कैसी देता है वो? फ्री फ्री पूरा देखिए, फ्री है? हर चीज किसी भी एज में जाके कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सिस्टम में चलना पड़ेगा आपको। दादा हिंदी आ गया तुमको? हिंदी आ हिंदी गया? पूरा हिंदी आ गया? भूलो तो क्या भूल हो हिंदी आ जाता। गया? हिंदी आ गया। अच्छा अच्छा, अब सिंपल सी बताओ, हॉस्पिटल ऐसे मान के चलो इमरजेंसी पे जाते हैं, तो जैसे दिल्ली के अंदर क्या होता है कि अगर आप गए समझ गया पूरा, लेकिन अब जो बोलता है कोलकाता का ना, पूरा वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, हम कलकत्ता पूरा के वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जब आया उसके बाद 42 मेडिकल कॉलेज बना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 65 बना है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में। लेकिन किसी में जाएगा, किसी का पैसा नहीं। अब बिहार से आइए, कोलकाता से आइए, झारखंड से आइए, दिल्ली से आइए, एक पैसा भी नहीं लगता है। नाम लिखिए, ट्रीटमेंट करिए, ट्रीटमेंट चल जाता है एकदम। और जो कोलकाता का टॉप बेस्ट हॉस्पिटल है, पीजी हॉस्पिटल है। पीजी हॉस्पिटल जो है न्यूरो में टॉप है। पीजी हॉस्पिटल है, एनआरएस है, बांगो मेडिकल कॉलेज है, कोलकाता में आरजी कर है। अभी एम्स बना है, लेकिन एम्स चालू नहीं किया था सेंट्रल से। सेंट्रल अभी यहाँ पर दखल नहीं कर सकता है, इसलिए एम्स को चालू नहीं किया। एम्स का ट्रीटमेंट करने के लिए एम्स का कोई आपको स्कैन होगा व कोई कुछ होगा तो वेस्ट बंगाल का जो गांधी हॉस्पिटल है कल्याणी में, वहाँ पर जाना होता है। एम्स इतना बड़ा है, एम्स तो सबसे इंडिया में टॉप डॉक्टर लोग एम्स से ही बनता है। एम्स का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है। यहाँ एम्स बन गया प्राय 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक भी नहीं चालू किया। अरे जितना आता है उतना ही बहुत है। अरे हिंदी पता है कितनी अच्छी बात बोली आपने, यहाँ बहुत से अच्छी बात बोली है। यहाँ से जो एम्स में स्वास्थ्य शास्त्र, जब ममता बनर्जी जब पहली बार यहाँ से सीएम बना, उसके बाद पहले दिन के बाद दूसरा दिन जब आया, वो हॉस्पिटल पर हर हॉस्पिटल को चेक किया, हर हॉस्पिटल चेक किया, उसका जो जो गलती था सब सुधारा, नया से बना लिया। तो उसके बाद वो जब आया हॉस्पिटल में, पहले 2 रुपया का टिकट था, वो भी फ्री कर दिया। पूरा गरीब आदमी बना 2 रुपए टिकट किसका, हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल में नाम एंट्री करने के लिए 2 रुपया था, बम्फन डबल में था। अभी ममता बनर्जी जब आया था उसके बाद हॉस्पिटल में पूरा फ्री है। आप जाइए, नाम लिखाइए, लाइन में खड़ा हो जाइए, कौन डिपार्टमेंट जाना है वो डिपार्टमेंट का स्लिप बस देगा, वहाँ जाके डॉक्टर दिखाइए। टॉप क्लास का डॉक्टर है, जो प्रोफेसर लोग वो लोग देखता है। आलतू फालतू डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर वाला नहीं, बाहर का जैसा। यहाँ जो सीनियर डॉक्टर वही डॉक्टर देखता है, जैसे कौन डिपार्टमेंट जाना चाहिए वो डिपार्टमेंट रेफर कर देता है। ये सुबह से लेके 24 घंटे तक हर टाइम खुला रहता है हर आदमी के लिए। वो तो देखा नहीं जाता है कि आप कहाँ का वोटर है, कहाँ का आदमी है, वो नहीं है। अब दिल्ली से घूमने आया, किसी से बाहर से कोई आया, फॉरेनर लोग भी आया, उसको लिए भी फ्री है। ऐसा हॉस्पिटल कोलकाता में पहले, वेस्ट बंगाल में था पहले 15 थी, मैंने वेस्ट बंगाल में इंडिया में पहले टॉप हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल था बांकुड़ा में। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज वो है पहले हॉस्पिटल इंडिया में, इंग्रेज का अमूल का। उसके बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज बना था, उसके बाद आरजी का, ये सब इतना हॉस्पिटल बना। लेकिन ममता बनर्जी अभी यहाँ पर 15 साल हुआ, 15 साल में उसको 27 को मेडिकल कॉलेज बनाया। उसके बाद 42 से 65 को स्पेशल मेडिकल हॉस्पिटल बनाया। यहाँ से जो डॉक्टर लोग बनता है, जो अभी इंडिया का जो पहले रेशियो था 11,111 मैंने 1100 के लिए 1 डॉक्टर था। उस पर ये जो सरकार आया सेंट्रल में, जो मोदी जी आया, उसके बाद डॉक्टर का अभी कोई नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया सकेगा। उसको रेशियो बढ़ाना चाहिए था, नया एम्स बनाना चाहिए था। ये तो एम्स 10 साल पहले था, कल्याणी में बना था, उसके बाद देवघर में भी बना था, लेकिन वो लोग में चालू नहीं हुआ अभी पूरा तरफ से। भुवनेश्वर में जाइए, भुवनेश्वर में बहुत अच्छा एम्स हॉस्पिटल है। दिल्ली में जाइए, दिल्ली में सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल है। एम्स में तो अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हम लोग ऐसा सोच के यहाँ पर जब जाता है, यहाँ कोई डॉक्टर लोग नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ चालू नहीं किया, यहाँ सरकार नहीं बना, वो जेद में बना। आप जब हम जब बनेगा बैठेगा तब यहाँ का हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा ये बताओ मुझे, इन द केस किसी को प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी का मानकर सीजरियन हो जाता है, सीजरियन में क्या होता है, मतलब क्या गवर्नमेंट की मतलब क्या स्कीम है, कुछ है ऐसी? नहीं, अब जो देखिए इश्तेहार में वो सब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में उसका फ्री है। बच्चा होने के बाद भी तो रुपया मिलता है। अमाउंट देता है। अच्छा हाँ, फ्री है यहाँ पे? यहाँ पर पूरा फ्री है। गवर्नमेंट यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट आपको बोला जी ट्रोमा केयर जो भी ट्रीटमेंट है सब में फ्री है। यहाँ से सुनिए, अब लड़का हुआ तो अमाउंट अलग अब तो लिए ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी आके यहाँ का जो प्रकल्प बनाया था,
वो अगर नया बच्चा जब होगा पूरा से शुरू करके आदमी अगर पढ़ेगा उसमें भी पैसा है, उसमें जो काम करेगा उसके भी पैसा है, उसके बाद बुरा हो जाएगा उसके भी पैसा मिलेगा, लेकिन जब मर जाएगा आदमी श्मशान जाएगा, श्मशान में भी पैसा मिलेगा। वो भी फ्री तो सब है ही, लेकिन सब में पैसा मिलेगा। एक गरीब आदमी के लिए खूब अच्छा सिस्टम है। किसी को मान के चलो ऑपरेशन होना हो, गाल ब्लेडर का हो गया, किडनी का हो गया, लीवर का हो गया, आपके हार्ट का हो गया, तो उसका भी है फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है? सब गवर्नमेंट का सारा? फैसिलिटी सारा के सारा। आप तो सोचिए, सुनिए, जाना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ के सोचोगे सरकारी हॉस्पिटल में जाए क्या, आपको जाना पड़ेगा, वहाँ तो पहुँचना पड़ेगा आपको। आप जो बोलते हैं ना फ्री है, वो तो फ्री है, लेकिन हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल फ्री आ जाएगा। ट्रीटमेंट कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल में एक खड्डे में 4 आदमी बैठा है, वो ऐसा बोलता है। अगर आदमी तो यहाँ पर ज्यादा हो गया। आप सोचिए, पहले आप पहले जब नेताजी जब था, नेताजी आजाद हिंद फौज में जब स्वाधीनता घोषणा किया था, अखंड भारत में था, तब 39 करोड़ इंडिया में, सारा इंडिया में आदमी था। अभी हमारा आइडिया में 200 करोड़ होगा। तो कोलकाता में ज्यादा, कम से कम कोलकाता का जो आदमी है, कोलकाता शहर में 1.5 करोड़ आदमी है। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में 11 लाख आदमी है। बाहर से भी इतना आदमी आता है, डेली आने जाने के पड़ता है, और 2 करोड़ हो गया। तो इतना आदमी को कहाँ देगा? इतना हॉस्पिटल बनाने के बाद भी आदमी ज्यादा होने से तो एक कटिया में 4 आदमी को होगा। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला दादा। टाइम थोड़ा कम वरना मैं और आपसे बात करता दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आ जाओ, आ जा, इधर आ जाओ। हाँ दादा, क्या कह रहे दादा, बोलो। हाँ बोलो, आपको स्पेशल टाइम देंगे, बोलो। बोलिए। हाँ बताओ, दीदी का और मोदी में क्या है, लग रहा है किसका झुकाव ज्यादा लग कोई रहा है? अलग नहीं है, कॉइन का एक पहलू है, वो कॉइन का दूसरी पहलू है। सब आपस में बहुत बड़ा सेटिंग है उन लोगों का। तो फिर अपोजिट है ना, वो तो बाहर वालों के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया हुआ है। असल में सब एक ही है वो लोग। कैसे कैसे? आपको कुछ बदलाव करना चाहिए तो नेपाल से जाके सीखिए। एक वीआईपी जाता है, उसका पीछे 10 तो कमांडो जाता है। नेपाल में अभी बंद हो गया। प्राइम मिनिस्टर आएगा, रास्ता रोकेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी आम आदमी का पीछे खड़ा होना पड़ेगा गाड़ी में। मर जाएगा, 10 तो प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाएगा। क्या होगा? एक एमपी को साल में 36 तो फ्लाइट मिलता, टिकट मिलता है। क्यों मिलेगा? आपको मिलता है? आपको कंपनी देता है 36 तो क्यों नहीं लगा उसको? 80,000 का मोबाइल का बिल होता है, क्यों? 356 रुपया देने से अनलिमिटेड टॉकिंग होता है, तो 80,000 का मोबाइल बिलिंग। आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो। सबका इस सब पहलू है, बोला ना, एक कॉइन का, एक सिक्का का एक साइड में इधर है, दूसरा साइड में ही है। कोई कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा। इंडिया का चेंज करने के लिए वैसा जेनजी वाला, नेपाल वाला करना पड़ेगा। तो नेपाल में तो उसके बाद सरकार बनी है, उन्होंने भी तो रूल चालू कर दिए। नया किया है ना, तो अच्छा हुआ। जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल ही होगा, प्राइवेट स्कूल बंद इंडिया में होगा? मुकेश अंबानी का स्कूल बंद कर कोई कर पाएगा? तब प्राइवेट स्कूल बंद कराइए। और एक बात उनको बोल रहा था, इसमें प्राइवेट स्कूल ना, प्राइवेट स्कूल की बात, प्राइवेट स्कूल बंद फीस करना सुने चाहिए कितना ना। हो रहा है? सेंट्रल क्या कर रहा है, बोल रहा है सेंट्रल मुकेश क्या अंबानी का कर रहा है? स्कूल कोई बंद कर पाएगा? फीस क्लास कोई 4 नहीं कर क्लास पाएगा। 4 का वो बच्चा दीदी है, दादा है, भैया है, भतीजा है, जो भी है, कोई बंद नहीं करेगा। सब सेटिंग है, बोला ना आपको, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ऑप्शन क्या है? चलो ऑप्शन क्या है? जनजी जनजी वैसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। वो आने से जो पीछे का जितना प्राइम मिनिस्टर है, सबको एकदम डाल देना पड़ेगा। नेपाल से सीख ले रहे हो? हाँ, नेपाल से सीखना पड़ेगा। किसी के कुछ तो देखो गलत तो क्या ना, आग लगा दी, फूक दिया, तोड़ दिया, गलत वो तो सरकारी, किया है। देखो सरकारी गलत चीज थी, वो तो खराब तो कर दी ना। एकदम गलत किया ये है। तो देखो, वो तो अपनी प्रॉपर्टी थी ना, टैक्स से बनाई गई थी। देखो वो गलत तो किया है। देखो रूल ठीक है, देखो आप अगर चीज सही मान थी, लीजिए तरीका गलत था। आप इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हो, तो आप भी तो इंडिया का कुछ फूके थे उस टाइम। क्या फूका था? 1947 में जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हुआ था, आप जाके बिल्डिंग तोड़े हो, बम मारे हो, कुछ ना कुछ तो इंडिया का ही ना गया हो भी। तो कुछ करने के लिए कुछ तो नुकसान भरना पड़ेगा ना। आप चेंजेस मांगोगे, ऐसे ऐसे तो चेंज नहीं होगा। हम रात में सोएगा, सुबह आएगा, चेंज हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार से बहुत सवाल है आपके। बहुत सवाल है, सबको, सब एक है। हम तो बोल रहे हैं, दीदी मोदी जो भी है, सब एक है। राजनीति आम आदमी का बस का बात नहीं है। राजनीति सीखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं राजनीति का। सुबह एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, शाम को एक पार्टी, रात को दूसरा पार्टी। वही नियम है वो लोगों के लिए। ये एक पार्टी अगर छोड़ेगा 5 साल, कोई पार्टी में घुस नहीं पाएगा। ये सब नियम कराइए।
नहीं कराएंगे आप लोग। एक पार्टी छोड़ेगा 5 साल चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा घर में। चलो 5 साल बाद 5 साल करते हैं ना सस्पेंड। तो जियो का सिम बोला तो है ना, वो इनकमिंग चालू करवाएंगे उसकी फ्री में। अब बोला तो राघव चड्ढा ने बोला है, ओ कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। मुकेश अंबानी का सिस्टम 28 दिन 30 दिन फ्री देता है, पहले फ्री देता है। कर रहे, थोड़ा थोड़ा पटल पे करते हैं। ओ बहुत कुछ याद है ना, फ्री में मोबाइल दिया था। हाँ पहले साल भर फ्री दिया, डेली 1.5 GB, डेली 1.5 GB, डेली 1.5 GB, सब 3G मोबाइल, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल है। तो यूज भी तो आप ही ने किया था, फ्री का यूज नहीं किया आपने। ये तो तो फिर अभी फिर देखिए भुगतान भी तो करना पड़ेगा अभी ना। कितना लंबा बांस दे दिया बोलिए। तो फिर वही बता, फिर फ्री फ्री यूज नहीं करना चाहिए था आपको। ठीक है। गुजराती मराठी सब मिलेगा आपको, ईच पर किसी में कोई झमेला नहीं है, सब धर्म का है। इधर आइए, इधर आइए, देखिए देखिए सब पंजाबी वहाँ पे लाइन से पंजाबी है। देखा, इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए उधर में टीचर मुस्लिम आपको दिख जाएगा, वहाँ पे पीछे जाएगा मुस्लिम दिख जाएगा, बंगाली सब है यहाँ पे, कोई किसी झमेला नहीं है। वो अपना कारोबार कर रहा है, हम लोग अपना कारोबार कर रहा है। हाँ एकदम, उसका ईद होता है तो वो मनाता है, हम लोग का दुर्गा पूजा था हम लोग मनाता है। बंद है मार्केट, सब एक संग बंद है, कुछ नहीं है। बोला ना, आदमी का बहम में जो ये जो चीज जो करा है ना, ये दोनों जन भैया कुछ बोलेगा। अच्छा सुनो 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 तो सही, अरे सुनो तो सही। अरे बीड़ी सस्ता है महंगा हुआ, ये बताओ। बीड़ी सस्ता है महंगा हुआ दादा। 120 रुपए हो गया। आप क्या बोले, दीदी 15 साल किया, क्या किया, हम क्या बोला, जब तक है ये जाएगा तो वो भी नहीं आएगा, वो भी खत्म। और एक तो बात और आपको बता रहे, एक संख्या लघु जो बताया था दीदी, जो वो स्टेटमेंट दिया था, वो दीदी गलत दिया था, नहीं बोलना चाहिए था कि 15 मिनट में खत्म कर देगा। हम तो शॉर्ट में बता दिया आपको क्या बोला गया था, वो चीज नहीं बोलना चाहिए दीदी को, उस समय ये उचित नहीं था। दीदी आवेग में बोल दिया, वो अलग बात है, पर नहीं बोलना चाहिए था। इसी में हिंदू बस। दीदी की बात यार, दीदी बैठी है, दीदी भागो मत, भागो मत। कहाँ गई, गायब हो गई। कोई बात नहीं, जैसा कि मिला जुला असर है दोनों तरफ से, अच्छा खासा लोगों का मेल मिलाप है यहाँ के लोगों का। परिवर्तन होगा नहीं होगा वो तो देखो वोट वाले दिन पता लगेगा, हम इसका डिसाइड नहीं कर सकते, हम बस आपको राय दे सकते हैं। हम इस वक्त थे हाथी बवाना में, और अच्छी खासी मार्केट है, लाइक दिल्ली का चांदनी चौक की तरह। लोग बहुत हंसमुख हैं और बहुत ही बिंदास हैं। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नितिन, नेशन नेक्स्ट लाइव, धन्यवाद।